दरबार की ओर दासी आगे बढ़ी। दरवाजे पर देखा बड़ी छोटी रानी खड़ी है और ये कहा जाकर के बहन तुम दरवाजे पे खड़ी हो, तुम्हारी बड़ी बहन ने आदेश किया है कि तुम्हें दरवाजे पर न खड़ा होने दिया जाए, आप अंदर महलों में चलो। बड़ी रानी छोटी रानी विचार करने लगी, इसका मतलब आंगन में शौच है। दासी से कहा, दासी उत्तानपाद को बुलाओ, उनसे हमें दो बातें करनी है। जब उनका एक विवाह हो चुका था तो क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की? उत्तानपाद को बुलाया। छोटी रानी प्रश्न कर बैठी, महाराज आपने ये बहुत बुरा किया है, जब आपकी एक शादी हो चुकी थी तो क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की? और बोली तो मैं आपके साथ शादी करके करना आई हूँ। आपने ये बहुत बुरा किया कि मेरे साथ दूसरा विवाह किया। जवाब दिया, महाराज एक काम करो, तुम इसके साथ रहो और हमें हमारे पिता के आंगन में पहुंचा दो। उत्तानपाद ने दासी से कहा, दासी अब मेरे मुंह की ओर क्या देख रही हो? उस रानी को बुला के आओ जिसने जबरदस्ती शादी करवाई है। मैंने कितना मना किया, उसने एक बात मानी। बड़ी रानी को बुलाया। बड़ी रानी ने आते ही आते विचार देखो, एक का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम सुरुचि है। दोनों के नामों में अंतर है तो कामों में क्यों अंतर नहीं होगा? दोनों के व्यवहारों में अंतर क्यों नहीं होगा? बड़ी रानी का नाम है सुनीति, सुमा ने सुंदर और नीति माने विचार। जो हर किसी के बारे में सुंदर विचार रखती थी वो बड़ी रानी सुनीति। छोटी का नाम है सुरुचि, सुमा ने अपनी। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग। वहाँ सुमा ने सुंदर, यहाँ सुमा ने अपनी रुचि पसंद। खुद जिसमें खुश है उसी में दुनिया को खुश समझती है। भैया ऐसा ही नहीं है। आते ही आते बड़ी रानी ने हाथ जोड़कर कहा है छोटी बहन से, बहन ये घर किसी और का नहीं, तुम ऐसे दरवाजे पर गैरों की तरह खड़ी हो। आप अंदर महलों में चलो, ये घर तुम्हारा है, परिवार है तुम्हारा, आज के बाद यही तो तुम्हारा संसार है।
मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम कह रही हो कि मैं दरवाजे से लौट जाऊंगी। सोच कर देखो, अगर तुम लौट कर गई तो महाराज को तानपाद की इज्जत जगत का आएगा और उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम यहाँ से लौट कर गई तो अच्छा नहीं होगा। हाथ जोड़ के बोली बहना, तुम चलो सवार जा और मेरी दासी बन जाऊंगी। जवाब दिया है सहेली, अगर तुम नहीं गई तो मैंने जबरदस्ती करके शादी करवाई है। महाराज का तो मन नहीं था, मैं अकेली थी घर में, सोचती थी कि दो लोग हो जाएगा तो आंगन में अच्छा लगता रहेगा, मन लग जाएगा। और हमें तुम ये सोचो कि लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो महल बने खड़े हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा हो इन महलों की आदि हकदार हूँ, मुझे इन महलों की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये धन परिवार सब तुम्हारा है, लेकिन हमें अगर चाहत है तो बस एक छोटी सी चीज की जरूरत है। बोली जवाब दिया, दो रोटी देती रहना, पुत्र की चाहत है ये आंगन। अरे मेरे ऊपर कलंक लगा है।